कि एक स्त्री या एक पुरुष के संबंध कई कई लोगों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। हाँ आज के समाज में आप देखो, हाँ पहला ही कभी समर्पित भाव से नहीं था। कल्चरल ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है। नहीं, ट्रेंड नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रेंड। प्रेम को ट्रेंड से कैसे देखोगे? एकमात्र इस पृथ्वी पे, इस जगत में परमात्मा की देन है सिर्फ प्रेम, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आता। जैसे राधा ने कृष्ण को प्रेम किया था, हाँ गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया था, गुंजाइश ही नहीं थी। कैसे कहूँ भैया, एक सवाल है, बड़ा डीप सवाल है। पूछिए पूछिए। तो ये जब हम किसी को अपने हृदय से प्रेम करते हैं तो क्या हमें उसमें दुख का सामना भी करना पड़ता है? हम प्रेम करते हैं जब हम साथ में भी होते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो भाव होता है कि एक दिन शायद अगर हम साथ ना रहे, फिर वो दुख का एहसास हम उस टाइम करते हैं, उस पल करते हैं। और जब वो घड़ी आती है कि जब बिछड़ना होता है तो देन हम दुखी होते हैं। तो क्या प्रेम सिर्फ एक अच्छा फीलिंग या अच्छे इमोशंस के लिए होता है, या उस वक्त जो हम उसको देखते हैं प्रेम नहीं है? एक चीज हमेशा याद रखिए, सिर्फ उजाला ही उजाला हो चारों तरफ, यह संभव नहीं हो सकता। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो चारों तरफ, ये भी संभव नहीं हो सकता। हाँ, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। बिल्कुल। खुशियां हैं, दुख भी आएंगे। प्रेम है, आंसू भी छलकेंगे। इस जगत में कोई भी चीज जब अपनी पूर्ण अवस्था में होती है, उस पूर्ण अवस्था के बाद या तो उसका एंड हो जाए या फिर वो एक नया रूप। अगर वो समाप्त हो जाती है तो वो जगत में समय से पार हो जाती है। लेकिन अगर वो जगत में ही वापस से अपना स्वरूप बनाना चाहती है तो उसको अपने रूप का बदलाव भी करना हो। जिस फॉर्म में वो चीज थी उसके विपरीत उसको चलना। प्रेम की जब प्रकाष्ठा बिल्कुल उच्चतम लेवल पे होगी, जहां आप पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, जिसके भी प्रति आप हुए, असल में आप अपने दुख के कारण दुखी नहीं होंगे। आप प्रेम के उस भाव में इतना कुछ उसको देना चाहेंगे, इतना कुछ देना चाहेंगे जो आपकी सीमा से भी परे होता है। लेकिन आप उसको दे नहीं। यही जन्म नहीं, अगर आपके जितने भी जन्म लिखे होंगे, जितने भी जन्म आपको लेने होंगे, उन सारे जन्मों का समायोग करके आप इसी जन्म में उसको सब कुछ दे देना चाहते हैं। बिल्कुल। उसी बीच अगर कहीं 1% आपके मन में नहीं कह सकते, आपको ये हल्का सा एहसास हो जाता है कि जो सामने वाला एक दूसरा इंसान है, कल ये मुझसे जुदा हो जाए, तो जितने उसके प्रगाढ़ता थी प्रेम के, उस लेवल का ही साथ साथ दुख भी पैरेलल चलने लगेगा। क्योंकि आप तो देना बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन अब ये पता चल गया है
ये वक्त सिर्फ इतना ही है। बिल्कुल। इस वक्त के बाद शायद हम साथ भी ना रह पाए। हाँ। वो जो दूरियों का एहसास आप पहले से ही आपको पता चलने लगता है, उसके कारण आपके अंदर वो दुख जन्म लेने लगता है। उसको जता नहीं पाते आप, क्योंकि शब्द तो आपके पास वो लिमिटेड ही। बिल्कुल। आप नहीं कहना चाहोगे कि तू मत जा। ये तो 3 ही तो शब्द हैं कि चलो कि यार मत जा मुझे छोड़ के। हाँ। लेकिन जो भाव है वो इन 3 शब्दों से हजारों गुना बड़ा है। वो कैसे शब्दों में बांधोगे? राइट। इसीलिए आप भीतर 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 दुख का सामना करते हो। वो अपने लिए नहीं, अपने लिए तुम पहले से, अगर तुमको पता है कि मैं इसके प्रति प्रेम के कारण नहीं जुड़ा हुआ हूं, इसके प्रति किसी दूसरे इमोशन के कारण जुड़ा हूं, कुछ कोई दूसरा भाव समझ लो, लालच समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो वो कल जाने की बजाय आज भी जाए तो आपको दुख नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने जो उसके प्रति जिस भी कारण जुड़ाव किया था, वो जुड़ाव वो कारण आपका खुद का था। तो आपको पता था उस कारण का। हाँ। तो इसलिए आपको दुख नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कारण आप जानते थे। लेकिन जब बिना कारण, बिना स्वार्थ, आपको पता ही नहीं है कि मेरा उसके साथ जुड़ने का क्या कारण, और आपने अपने पूरे प्रेम को उसके ऊपर समर्पित कर दिया, तब आपको पता चलता है। तो आपको दुख तकलीफ का सामना साथ साथ पैरेलल करना पड़ जाता है। और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब पूर्ण रूप से समर्पण हो गया, उसका रिजल्ट आपने देख लिया, जी लिया। अब आपको ये एहसास तो हो ही गया, इतना तो आपको बोध हो ही गया कि सब कुछ समर्पित करने के बाद भी अगर दुख साथ चलना है, तो आप उस समर्पण के भाव को किसी दूसरे के प्रति चाह के भी नहीं कर पाओगे। तभी जितने भी बड़ी प्रेम कहानियां हुई हैं इस जगत में, वो अधूरी रहने के बाद उनकी प्रेम कहानियां, कभी भी उनका प्रेम किसी दूसरे के प्रति जगा ही नहीं, क्योंकि गुंजाइश कहीं बची ही नहीं थी। रत्ती भर भी गुंजाइश किसी की बची नहीं थी। पूरा का पूरा समर्पित कर दिया था। एक एक अंश जितना तुम्हारे भीतर से चलता है, प्रेम उग सकता था, सारा समर्पित कर दिया। रत्ती भर भी जगह नहीं बची थी, और उसके बावजूद भी वो पूर्ण नहीं हो पाया। वो फूल खिला तो सही, और वो सदा के लिए रह नहीं पाया। वो एहसास जीवित रह जाता है बस भीतर, वो खुशबू जिंदा रह जाती है, और वो खुशबू कभी किसी दूसरे के प्रति जग ही नहीं पाती। यही कारण, जितने अधूरे प्रेम कहानियां होती हैं, वो हमेशा दूसरी जगह पूरी करने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग एक दूसरे का अब देखते हैं कि जैसा कि एक स्त्री या एक पुरुष के संबंध कई कई लोगों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। आज के समाज में आप देखो, पहला ही कभी समर्पित भाव से नहीं था। तो कल्चरल ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है। नहीं, ट्रेंड नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रेंड। प्रेम को ट्रेंड से कैसे देखोगे? पहले भी आप आज से 5000 साल पहले भी अगर जाते, वहां भी अगर किसी के प्रति वो भाव किसी कारणवश होता है, प्रेम का भाव कोई लगाव कोई कारणवश होता है, तब भी वो भी अधूरा था। वहां भी उन लोगों ने अपने प्रेम को डिवाइड किया, कहीं बांटा। वो खुद से होता है, आप चाहकर भी नहीं कर सकते, या ना चाहे भी आप उसको संजो नहीं सकते। वो खुद से होता है। जहां आपका अधूरापन रहेगा, वो पूरा पूर्ण करने के लिए आप दूसरी जगह जाते हो, दूसरी जगह ढूंढते हो। बिल्कुल। जहां आपने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, आपको पता है, और उसके पीछे का आधार कोई कारण नहीं था, निकारण आपका प्रेम था, फिर आप वो हमेशा के लिए समर्पण हो जाता है। फिर आप कहीं दूसरी जगह उसको तलाशते रहिए,
क्योंकि गुंजाइश ही नहीं बची। जैसे राधा ने कृष्ण को प्रेम किया था, गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया था, गुंजाइश ही नहीं थी। पूरा समर्पण, रत्ती 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 पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था कृष्ण को। कृष्ण उनके प्रति कितने समर्पित थे वो मैटर नहीं कर रहा है। तभी कृष्ण ने प्रेम, कृष्ण के पास जितने आप लोगों को भेज दोगे वो सबको प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास आधार होते थे, उनके पीछे कारण होते थे। लेकिन राधा ने समर्पण जो दिया वो पूर्ण दिया, मीरा ने जो समर्पण दिया वो पूर्ण दिया। वो किसी और को समर्पण नहीं दे पाई, किसी और से प्रेम कर ही नहीं पाई, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं बची। दुख का सामना किसको करना पड़ा? राधा को। दुख का सामना किसको करना पड़ा? मीरा को। उनको ताने सुनने पड़े, समाज ने धिक्कारा, समाज ने इनको खरी खोटी सुनाई। मीरा को दुख का सामना करना पड़ा, राधा को करना पड़ा, क्योंकि उनका पूर्ण रूप से समर्पण था। कृष्ण को नहीं करना पड़ा। कृष्ण तो अपनी मौज में मौज। कृष्ण उनको समझा सकते हैं, पर सामने वाला क्या समझेगा? प्रेम में आप क्या समझते हो? आप समझोगे कुछ भी नहीं। एकमात्र इस पृथ्वी पे, इस जगत में परमात्मा की देन है सिर्फ प्रेम, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आता। बाकी हर भाव में आप समझ सकते हो, हर चीज के पीछे कारण ढूंढ सकते हो, प्रेम के पीछे कोई कारण नहीं होता। निकारण ही प्रेम पूर्ण हो सकता है, सिर्फ निकारण। और प्रेम में आप ना सुझाव काम आएंगे, प्रेम में आप ना आपकी लीलाएं चलेंगी, दुख भी आपके, खुशियां भी आपकी, एहसास भी आपका। चारों तरफ गुलाब के फूल खिलते हुए आपको नजर आने हैं, चारों तरफ दुख के वक्त अंधेरा भी आपको नजर आना है। आप ही उस पल को जियोगे, आपकी खुशी आपको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि समझने का विषय ही नहीं है प्रेम। प्रेम स्वयं एक लीला है। नहीं, लीला नहीं कहेंगे प्रेम को। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम को अगर लीला बनाते हैं तो आपको विरोधाभास दिखाई देता है। तब आपका जो पहला प्रश्न था, क्या हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? क्या उसके प्रति जो लगाव है वही सेम यहाँ रख सकते हैं? क्योंकि वो लीलाओं में आप मानते हैं। फिर आप स्त्री पुरुष के प्रेम को, पुरुष पुरुष के प्रेम को, दोस्त के दोस्तों के प्रेम को, माता पिता के प्रेम को, सारे प्रेम को अलग अलग पॉइंट से देखना शुरू करते हो, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं लीला चल रही होती है। लीला कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उसके रिलेशंस के बारे में पता होता है कि क्या दायरों के बारे में मैं क्या निभा रहा हूं। लेकिन प्रेम जो भाव है, जो पूर्ण समर्पण का भाव है, प्रेम इज इक्वल टू परमात्मा, जहां कोई लीला नहीं है कि सिर्फ समर्पण हो सकता है। अगली वीडियो आप किस विषय में जानना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जिसके जितने अच्छे कमेंट्स होंगे उस कमेंट के आधार पर अगली वीडियो बनाई जाएगी।